अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। वेलकम हो गया आपको हमारे चैनल जिसका नाम है लर्न विद बिस्मिल्लाह। इस चैनल में आज हम बात करने वाले हैं मैथ के टॉपिक के बारे में। इस चैनल में हम बात करने वाले हैं मैथ के सब्जेक्ट की, जो कि मैथ की प्लेलिस्ट पे हमारे चैनल में बहुत जल्द बना दी जाएगी। इस प्लेलिस्ट में ये होगा कि आप चैप्टर वाइज बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं। मिसाल, आप ग्राफ का पूरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ सकते हैं, सेट का पूरा चैप्टर यहाँ पर पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा बहुत से क्वाड्रेटिक फार्मूलाज के जो चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो बहुत सारे आप यहाँ पर सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी जिसमें आप अपने जो भी आपको टॉपिक मुश्किल लगे वो आप सर्च कर सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर मैथ के टॉपिक के साथ साथ कोशिश करेंगे कि 10 ईयर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकें। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, मिसाल आपको कुछ भी बात पूछनी हो, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ कमेंट के अंदर ईयर क्वेश्चन नंबर लिख देंगे। जो भी आपको समझ नहीं आ रहा कि हाँ मुझे इस ईयर का ये वाला सवाल समझ नहीं आ रहा, तो वो मैं आपको गाइड कर दूँगा। चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट, और उसका आज हम सिर्फ़ और सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें मालूम हो कि इस सेट चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को पढ़ने हैं और पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ चैप्टर नंबर 1, सेट। क्लास 10 का ये सब्जेक्ट है। क्लास 10 का ये सब्जेक्ट है मैथ। क्लास 10 का ये सब्जेक्ट है मैथ्स, और उसका हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं सेट। तो जब चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं तो हमें पहले उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन, हमें मालूमात यानी कि मालूमात हमें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं क्लास 10 का, तो इंसान के अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो अगर सेट चैप्टर पढ़ रहा है तो सेट चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें वो पढ़ेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि जब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सेट डेफिनेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेट की डेफिनेशन कि सेट क्या होता है। नंबर 2 में हम पढ़ेंगे यूनियन। नंबर 3 में हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन। कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर इस तरीके से हम उसको ज़ाहिर करते हैं। और यूनियन को हम यू से ज़ाहिर करते हैं, इंटरसेक्शन को हम एन से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद 5 पॉइंट आता है हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट, डेल्टा। नंबर 5 में आता है हमारे पास डेल्टा, जिसका सैंपल होता है इस तरीके से। उसके बाद आता है माइनस, और एग्जाम्पल इसके लिए लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर, ज़्यादा अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। जैसे a माइनस बी वगैरह और b माइनस
ए वगैरह सो ऑन। नंबर 7 पे हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। ये सारे टॉपिक्स हमारे मौजूद हैं चैप्टर नंबर 1 मैथ के अंदर, जिसका नाम है सेट। तो मैं आपको दोबारा से बताना चाहता हूँ, सेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे हम सबसे पहले। नंबर 2 पे पढ़ेंगे हम यूनियन। नंबर 3 पे पढ़ेंगे हम इंटरसेक्शन। नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट। नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे डेल्टा। नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे माइनस। एग्जाम्पल इसकी ये है a माइनस बी या b माइनस ए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मल्टीप्लाई। तो ये सारे टॉपिक हम 1 बाय 1 रीड आउट करेंगे, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ये सेट की डेफिनेशन इसी वीडियो में आपको मिल जाएगी। उसके बाद आप एक टॉपिक में पढ़ेंगे यूनियन। मिसाल इस तरीके से आप एक टॉपिक में पढ़ेंगे यूनियन, सिर्फ़ और सिर्फ आप यूनियन की वीडियो वॉच कर पाएंगे। नंबर 3 में आपको मिलेगा इंटरसेक्शन, जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ इंटरसेक्शन के क्वेश्चंस देख सकेंगे। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट, सिर्फ़ और सिर्फ आपको कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस मिल पाएंगे। उसकी अगली वीडियो में आपको मिलेगा डेल्टा के बाद माइनस के सवाल, फिर मल्टीप्लाई के उसके बाद आपको मिलेंगे मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस। इसकी भी मैं एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पर। मिसाल के तौर पर इसके क्वेश्चंस इस तरीके से होंगे, a मल्टीप्लाई बाय b, या कह सकते हैं b मल्टीप्लाई बाय a। तो आइए शुरू करते हैं हम सबसे पहले सेट की डेफिनेशन। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ डेफिनेशन ऑफ सेट की, कि डेफिनेशन क्या है सेट की। डेफिनेशन ऑफ सेट्स। डेफिनेशन ऑफ सेट्स की डेफिनेशन क्या है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डेफिनेशन ऑफ सेट्स डेफिनेशन क्या है सेट की। A group of same things or same objects is called sets. इसका मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन ऑफ सेट का मतलब क्या हुआ? डेफिनेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग, मतलब कि एक जैसी चीज़ों का मजमुआ, सेट। डेफिनेशन ऑफ सेट का मतलब ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स और सेम ऑब्जेक्ट्स इज़ कॉल्ड सेट। एक जैसी चीज़ों के मजमे को हम कहते हैं सेट। इसको अगर हम उर्दू में बोलें तो इसका मतलब ये होता है कि एक जैसी चीज़ें दिखने वाली। मिसाल ये कि जो एक जैसी चीज़ें दिखती हैं हमें, जो एक जैसी चीज़ें बनी हुई होती हैं, एक तो होता है दिखने में, एक होता है जो एक जैसी बनी हुई हों, तो वो चीज़ें कहलाती हैं सेट। और जब वो एक जगह रखी हों, इसकी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। इसकी एग्जांपल ये है, सेट की डेफिनेशन की एग्जांपल ये है। एग्जांपल इसकी ये है, मिसाल ये एक एप्पल रखा हुआ है हमारे पास, अभी ये सेट नहीं है, लेकिन जैसे ही इसके पास दूसरा एप्पल आया, जैसे ही इसके पास तीसरा एप्पल आया, तो ये एकदम से बन गया है सेट। तो ये हमारे पास बन गया है सेट। इसी तरीके से हम अगर दूसरी एग्जांपल लें, एग्जांपल नंबर 1 हो गया, या एग्जांपल नंबर 2 हम जिसे बोलते हैं। जैसे मिसाल मेरे पास ये एक पेन है, फिर हमारे पास ये दूसरा पेन है, फिर हमारे पास तीसरा पेन है, फिर हमारे पास ये चौथा पेन है। तो ये हमारे पास 4 पेन हैं हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास 3 सेब या एप्पल हैं।
तो ये भी हमारे पास सेट है और ये भी हमारे पास सेट है। हम कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास सेट में शामिल हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको ये सोचते हैं क्या एक सिर्फ मैंने सेब बना दिया तो ये तो सेट हुआ ही नहीं। तो इसीलिए अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग इज़ कॉल्ड सेट। अ ग्रुप ऑफ सेम थिंग्स इज़ कॉल्ड सेट। मुझे उम्मीद है आपको सेट की डेफिनेशन के बारे में पता चल गया होगा कि सेट क्या है और सेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको ये भी बात बता देता हूँ, सेट हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि ये चीज़ किस चीज़ से मिलकर बनी है। मिसाल अगर हम देखें मिसाल के तौर पर अगर हम देखें कि चूड़ियों का सेट, तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें सिर्फ एक चूड़ी नहीं है, उसमें बहुत सारी चूड़ियाँ हैं। मिसाल इसी के से अगर हम देखें कि कलर पेंसिल के बॉक्स का सेट, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें पेंसिल कलर्स हैं और वो बहुत सारी हैं। इसी तरीके से हम और चीज़ें सोचें तो हमारे पास बनानास होते हैं जिसे बोलते हैं केले, उसका भी सेट बन जाता है जब वो 12 एक जगह मौजूद होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डेफिनेशन ऑफ सेट समझ आ गया होगा कि डेफिनेशन ऑफ सेट का मतलब क्या है और ये हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी और भी बहुत सी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे प्लेलिस्ट लर्न मैथ विद बिस्मिल्लाह को ज़रूर देखिएगा। हमारी 1 बाय 1 वीडियोस आती रहेंगी। जैसे अभी डेफिनेशन ऑफ सेट की आई है, इंट्रोडक्शन की आई है। नंबर 1 पे हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया, उसके बाद हम लोगों ने डेफिनेशन ऑफ सेट को डिस्कस किया। हमारी अगली वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी यूनियन के ऊपर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपनी एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। याद रखिएगा जो एजुकेशन को अपना मकसद बना लेते हैं वो ज़रूर कामयाब होते हैं।